मौजूद हैं जय गुरुदेव बिजली घर पे। आप मेरे पीछे से मैं अपने कैमरा में सकूँगा एक बार दिखा दें। हम अभी मौजूद हैं जय गुरुदेव बिजली घर पे। यहाँ पे कुछ संविदा कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है प्रकरण और क्यों ये अपना काम बंद करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कारण रहे हैं कि इनको अपना काम बंद करना पड़ा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं वासुदेव सिंह कुंतल। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे काम करते हैं? सलेमपुर बिजली घर पर कार्य करता हूँ। जी, नगला रत्तू गांव, पोस्ट चौक, जिला मथुरा का रहने वाला हूँ। कार्य करते हैं आप यहाँ? मैं लाइनमैन के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जी, क्या प्रकरण है कि आज आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? आज खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वो उस समय ड्यूटी पे पोस्टेड थे। उनको आपका कहना है कि उनको मॉर्निंग में तो जिस समय टेम्परेचर लिया जाता है वो कितने समय के अंतराल में लिया जाता है? हर घंटे पर टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर रात के समय थोड़ा सा कम रहता है। जब लोड बढ़ता है दिन के टाइम में आकर के तो टेम्परेचर जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। जी सर। जिस समय पे ये चोरी की घटना हुई उस समय कितने वोल्टेज का करंट इस ट्रांसफार्मर में दौड़ रहा था? उसमें सब 11,000 वोल्टेज का करंट दौड़ता है ट्रांसफार्मर में। 33 के भी करंट वो लेता है और 11 के भी हम उससे लेते हैं। अच्छा। जो कि हम पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आपका कहना है कि एक साइड से 33,000 केवी उसमें जाता है, दूसरी साइड से 11,000 केवी उसमें से निकलता है। जी सर। तो क्या जिस समय पे घटना हुई उस समय पे उसमें करंट दौड़ रहा था? जी। तो उस समय क्या उस तरीके से तेल निकालना संभव है? हाँ, हो सकता है, संभव है। जब निकला है तो संभव ही है, तभी तो निकला है। संभव नहीं होता तो निकलता कैसे? अच्छा, एक छोटा सा सवाल। जिस बिजली घर पे ये घटना हुई है वो सलेमपुर बिजली घर आप बता रहे हैं, वहाँ पे ये पहली घटना हुई है? इससे पहले भी कभी घटना हुई है? इससे पहले भी घटना हुई थी सब। एक घटना 132 लालपुर सब डिवीजन बिजली घर पर हुई थी। उसके बाद में यहाँ सलेमपुर पर हुई थी और उसी दिन एक दतिया बिजली घर पड़ता है गोवर्धन रोड पर, उस पर भी यही घटना हुई थी। मतलब लगातार घटनाएं होती रहती हैं। उसमें भी एफआईआर दर्ज हुई होगी? हाँ सर, एफआईआर। तो अधिकारियों ने क्या एक्शन लिया उस समय पे? उस पर कुछ नहीं लिया। उन्होंने एक अज्ञात में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीआरडी गार्ड था उस समय ना, पीआरडी गार्ड को इन्होंने भगा दिया कि यहाँ से जाओ, तुम्हें ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कहना है कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने क्या एक्शन लिया? कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई गार्ड वहाँ पे उपलब्ध कराया। अप्रैल माह से करीब वहाँ से कोई भी गार्ड नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी फोटो कैमरा है और ना ही वहाँ पे उसकी जो बाउंड्री है, गेट है, बिल्कुल जर्जर हो चुका है। उसकी कोई भी रिपेयरिंग नहीं कराई, ना कुछ कराया, ना ही कोई लाइट है उजाले के लिए जिससे कि हम लोग देख सकें। बिजली घर पे भी लाइट नहीं है? नहीं है। आम लोगों को तो क्या लाइट मिलेगी? आप सोचिए, इनका कहना है कि बिजली घर पे जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वहाँ पे लाइट नहीं है, तो आम लोगों को तो विद्युत व्यवस्था आप सबके सामने है, क्या मिलेगी? अच्छा, उन लोगों से भी जानते जिनका नाम इस मुकदमे में ये बता रहे हैं, जिस एफआईआर में जिनका नाम लिखा गया है, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि घटना किस तरीके से हुई, क्या प्रकरण था और क्यों इनका नाम उस घटनाक्रम में आया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा कामेश्वर प्रसाद है नाम है। कामेश्वर प्रसाद जी, किस पोस्ट पे आप कार्यरत हैं और किस बिजली घर पे कार्यरत हैं? SSO पोस्ट पर कार्यरत है, सलेमपुर बिजली घर पर ड्यूटी तैनात है। अच्छा, क्या घटना हुई है और क्यों आपका नाम उसमें आया है? घटना का मेरे को पता नहीं है जी। मतलब 11 तारीख के मतलब ड्यूटी में थे। 12 तारीख के सवेरे मतलब हमको 1:20 पर हमको फ़ोन गया है मैंने SSO फौरन सिंह के द्वारा कि तेल चोरी हुआ है, अब जेई SDO साहब बुला रहे हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक बिजली घर पे रहती है? 7 बजे शाम से लेके सुबह 6:30 बजे 8:30 बजे तक। मतलब शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक। जिस समय पे ये घटना घटी है आप कितने समय में टेम्परेचर लेते हैं? हर एक घंटे पर लेते हैं। हर घंटे जी। अगर तकरीबन कितना तेल आता होगा इस ट्रांसफार्मर में जिससे ये चोरी हुई है? मुझे नहीं पता कितना आता है और नहीं इसकी जानकारी है। आप SSO हैं, आपका काम क्या है? मेरा काम है मतलब जो है कंट्रोल रूम के चलाना, मशीन को बंद करना, मशीन को ऑफ करना, कंप्लेंट को नोट करना और लाइनमैन के द्वारा मैंने बताना कि यहाँ पर कंप्लेंट है। यहाँ टेम्परेचर चेक करने का काम किसका है? मेरा ही है। आपका ही है? तो आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए कि कितना तेल आता होगा। नहीं, हमें इसके लिए सर कोई मतलब ट्रेनिंग नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं होता है। जी। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रात की ये घटना है और सुबह आपको अवगत हुआ दूसरे SSO के थ्रू, तो उस समय फिर आपने अधिकारियों से नहीं कहा कि साहब ऐसा मुझे तो रात को प्रतीत नहीं हुआ था? मैं बताया उनको जी। मैं उनको बताया कि मेरा ड्यूटी जो मतलब जो मुझे दिखाई नहीं दिया किसी तरह का।
तो मैं कैसे बताता आपको इन्फॉर्म करता। आपको कैसे पता चला कि चोरी हो गया है? और SSO फौरन सिंह के द्वारा मुझे फ़ोन पर 1:20 पर फ़ोन किया गया है ठीक है कि आपको JESO साहब बुला रहे हैं, सलेमपुर बिजली घर पर चोरी हुआ। तब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, कितना तेल लगभग चोरी हुआ होगा? ये मुझे अंदाज नहीं है सर। अच्छा, ये बाद में जो फिलिंग किए गए हैं तो 6 ड्रम किया गया है और ये चोरी में दर्शाए 3000 लीटर। 2 बज के आपका कहना है कि 1200 लीटर उसमें डाला गया और 3000 लीटर दर्शाया गया। अच्छा, तो क्या ये संभव है कि 1200 लीटर उसमें आया हो और 3000 लीटर निकल चुका हो? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना जी। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं जी। अलंकार फीडर हमारा 2:33 पर ट्रिपिंग आया है। अच्छा, जो कि 3:24 तक हम उसको ऑन ऑफ करते रहे हैं और 3:24 दोबारा हमारा जो अलंकार फीडर चालू हुआ है। अच्छा, आपका कहना है कि उस समय पे विद्युत व्यवस्था जो थी वो बंदित हुई थी, मतलब अलंकार फीडर का जी। तो ये भी आपके सलेमपुर से ही जाता है जी, ऑन ऑफ हुआ था। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने जो कहा उस पर भी प्रकाश डाल देता हूँ। इनका कहना है कि इन्होंने जो FIR दर्ज कराई है उसमें 3000 लीटर तेल दर्शाया गया है, मगर जब उस ट्रांसफार्मर में फीलिंग की गई तो 1200 लीटर के तकरीबन 1200 लीटर के समथिंग तेल उस ट्रांसफार्मर में आया। अब सोचने वाली बात है, जब 1200 लीटर तेल उसमें आया तो 3000 लीटर तेल चोरी हो तो कैसे सकता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। और किसके नाम? आपके नाम हुई है ना जी, जिनके नाम जी। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह। किस पद पे कार्यरत है और कहाँ पे कार्यरत है आप? मैंने सलेमपुर बिजली घर। आपका काम क्या है? मेंटेनेंस का। लाइन को मेंटेनेंस का। अच्छा, जिस समय घटना हुई है उस समय आप कहाँ पे मौजूद थे? वहीं बिजली घर थे, सलेमपुर बिजली घर में मौजूद थे। हाँ। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि इस तरीके की घटना हो चुकी है? हमारे पास 12:30 बजे करीब फोन पहुंचा जी कि आप बिजली घर आइए, तेल चोरी हो चुका है। अच्छा, सरकारी नंबर से। तो फिर आपका नाम कैसे FIR में आ गया? आपका नाम कैसे FIR में? ये तो लिखने वाले जाने कैसे है भाई, रात की ड्यूटी पे है इसलिए उन्होंने लिख दिया। अच्छा, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ बता रहे थे कि कुछ पाइप वगैरह मिले थे, वो क्या प्रकरण था? वो तो पाइप द्वारा निकाला गया, पाइप मिला है वहाँ पे। अच्छा, आप लाइनमैन हैं तो आपको थोड़ी सी जानकारी तो होती होगी। क्या चलती लाइट में तेल निकालना संभव है? आराम से निकल जाता है। क्या तरीका होता होगा इनका? बाल है नीचे, बाल खोल दो, प्रेशर से आएगा नीचे। अच्छा, बाल खोल दे तो प्रेशर से तेल निकल सकता है। अच्छा, जैसा कि अभी SSO साहब ने आपके ने और एक भाई और हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बताया कि इसमें 33,000 kV एक साइड से आता है, 11,000 kV है निकालता, आउटपुट देता है। इनपुट इसमें 33,000 kV होता है, आउटपुट इसमें 11,000 kV निकलता है। तो इतनी बड़ी सप्लाई पे अगर हमारे घर में छोटा सा प्लग हम छू दें तो शायद उस झटके से काफ़ी समय के लिए हम लोग सही से बॉडी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो क्या 33,000 kV लाइन उस समय चल रही थी तो चोरों को उस समय निकालना ऐसा है? लगता है निकालने में। अच्छा, गिरोह होता है इनका जी। अच्छा, गिरोह होता है। हाँ, पहले भी बिजली चोरी की घटना घटी है? खूब। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है पहले भी? तार लाइन के लाइन तार साफ है यहाँ तक, जो तो ट्रांसफार्मरों की बात है। तो क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ इन्होंने किया अब तक? कुछ नहीं किया, लाइन में पीछे में लगे हुए हैं और का है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बयान दिया था कि ठेकेदार के लोग नहीं ठेकेदार की बात करिए। अच्छा, जितना करिए उनसे बात जी। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। वो भैया थे, आप थे, आपके नाम मुकदमा दर्ज हुआ है जी। क्या नाम है आपका? कपिल कुंतल। कहाँ आप पोस्टेड हैं और क्या काम करते हैं? मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ, सलेमपुर सब स्टेशन पर मैं काम कर रहा था। अच्छा, जिस समय की घटना है आप उस समय कहाँ थे? मैं उस समय मंडी में था, मेरी तबीयत डाउन थी जी। मैंने कही कोई कंप्लेंट आएगी तो मैं यहीं से अरेस्ट कर लूँगा, देख लूँगा। अच्छा, तो आप कितने बिजली घर और कितनी लाइनें संभालते हैं? कौन कौन से फीडर आपके पास? मेरे पास 3 फीडर हैं जी। मंडी चौराहा, कृष्णा स्टेज एरिया, अलंकार। अच्छा, जैसा कि अभी एक भाई ने बताया था अलंकार पे 2:30 बजे के समथिंग ट्रिपिंग हुई थी, क्या आप उस समय अलंकार स्टेशन पे थे? जी नहीं, 2:30 बजे जो ट्रिपिंग हुई? जी मुझे कोई अवगत नहीं, मुझे अवगत नहीं करा। आपका जैसे बताया गया कि आपका नाम उस FIR में दर्ज कराया गया, तो क्या कारण रहे कि आपका नाम FIR में दर्ज कराया? क्यों, उस टाइम पे मैं ऑन ड्यूटी था, उसके कारण मुझे FIR के दर्ज कराया गया। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है। आप कहाँ पे पोस्टेड है और किस पोस्ट पे पोस्टेड? मैं सलेमपुर बिजली घर पे लाइनमैन हूँ जी। अच्छा, आपके सलेमपुर स्टेशन पे कितने लोग पोस्टेड हैं? 9 9 लोग। 9 बजे।
उसमें से कितने एसएसओ हैं और कितने लाइनमैन हैं? नहीं, एसएसओ 4 एसएसओ अलग हैं और 9 लाइनमैन हैं। 9 लाइनमैन हो आप लोग। क्या प्रकरण हुआ है आज आप यहाँ धरने पे बैठे? धरने पे यही है कि हमारे 2 आदमियों का जो नाम लिखा है वो गलत लिखा है, और वो ये नाम या तो ये एफआईआर वापस ले लें। अगर ये एफआईआर वापस नहीं लेते हैं तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हम तो अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, जब तक हमारे आदमियों के नाम वापस नहीं दिए जाएंगे, ना ही हम अपने आदमियों को अरेस्ट होने देंगे। हम बैठे रहेंगे। आपके इस फीडर से कितनी जगह पे लाइन की सप्लाई होती है? नहीं, अभी सलेमपुर बिजली घर की सप्लाई तो यहाँ पे हीरो होंडा एजेंसी और मंडी चौराहे तक। तकरीबन कितने घरों में उजाला करता है आपका बिजली घर? करीब 4000 से 5000 तक। 4 से 5 हज़ार। हाँ। अगर आप इस तरीके से धरने पे बैठे रहेंगे तो 4 से 5 हज़ार घरों का क्या होगा? जब सर हमारा नहीं देखो, कल तो हालांकि हमने कल ब्रेकडाउन हुई थी लाइन, तो हमने इनके कहने पे अनुशासन पे हमने लाइन चालू कर दी, मगर हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। और आज आप अभी भी इनका साथ दे रहे हैं कि भाई आप काम बंदित ना हो? नहीं, इन्होंने हमको अनुशासन दिया था कि हम एफिडेविट लगाएंगे, वो करेंगे, हम आपका नाम। थोड़ी देर पहले आपने एक बयानबाजी की थी कि ठेकेदार के कुछ लोग हैं जो इस कृत्य को करते हैं, तो क्या उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें? मैं तो इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ठेकेदारों आदमियों के जैसे और भी हैं, और भी ठेकेदार हैं, उनके आदमी काम करने आते हैं, उनके संज्ञान में रहता है कि कहाँ कैसे कैसे नहीं होता है। अब ये इस चीज़ सोलंपर स्टेशन पर कौन कौन ठेकेदार है? नहीं, अब इसको तो मैं नाम तो मुझे मालूम नहीं है सर। ये थे हमारे साथ कुछ संविदा कर्मचारी जो यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, और जब इन्होंने जानकारी की तो इन्होंने बताया कि लगातार उस स्टेशन पे चोरी की घटना घटती रहती है, मगर इनके उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया जाता है। अगर पहली घटना से ही संज्ञान ले लिया जाता है, कुछ सुरक्षा की दृष्टिकोण से वहाँ सीसीटीवी कैमरे या वहाँ पे कोई गार्ड रख दिया जाता, तो शायद इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होती। दूसरी बड़ी सोचने वाली बात है, बिजली घर से ही पूरा जो एरिया है वो रोशन होता है, मगर सोचने वाली बात है कि वहाँ जहाँ पे बिजली सब पूरे एरिया को सप्लाई होती है, वहाँ पे खुद एक बल्ब तक नहीं है। कोई भी चोर कभी भी आए और चोरी करके ले जाए। राम भरोसे है उस बिजली घर की कहानी, जहाँ के कर्मचारी आज धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। जब हमारी टीम द्वारा एसडीओ साहब से वार्ता करने की कोशिश की गई तो एसडीओ साहब ने कह दिया कि हम कोई भी तरीके का बयान देने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। पुलिस की आवाज़ के लिए बीएल पांडे की रिपोर्ट, मथुरा।